आज हम देखेंगे 6th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी का साइंस का फर्स्ट चैप्टर यदि आप 6th क्लास में तो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और यदि आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी कंसेप्ट हम लाइन से इसमें देखेंगे। पूरा चैप्टर आपको इसमें आप पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको बता दूं। हम इसमें देखेंगे फूड, कि फूड की वैरायटी क्या होती है। चैप्टर का नाम क्या है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड हम जो खाते हैं, खाना खाते हैं, वो कहाँ से आता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे फूड वैरायटी क्या होती है। फूड वैरायटी के बाद हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बाद हम देखेंगे कि फूड जो है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से हमें फूड मिलता है, कहाँ से हम उसको लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट सोर्सेज जो होते हैं उसमें कुछ प्लांट्स में एडिबल पार्ट होता है, उससे हम एडिबल को जानेंगे कि एडिबल क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्प्राउटिंग क्या होती है, नेक्टर क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ एनिमल, कितने टाइप के एनिमल होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो एंजॉय कीजिएगा, नोट्स बनाइए और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फूड वैरायटी क्या होती है। फूड वैरायटी का मतलब है कि हम इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट फूड इस्तेमाल होता है। जैसे साउथ की तरफ हम जाते हैं, कि इंडिया है जैसे कि, तो इंडिया में साउथ की तरफ जो होता है राइस ज्यादा इस्तेमाल होता है खाने के लिए। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं कश्मीर साइड, तो कश्मीर में एप्पल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एप्पल या फिर उनकी डिशेज इस्तेमाल होती है। एमपी में रोटी सब्जी खाते हैं, नॉर्मली दाल खाते हैं। और इसके अलावा साउथ में जो ऑयल होते हैं वो फिशेस के होते हैं ज्यादातर। फिशेस, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है इसलिए वहाँ पर फिशेस के ऑयल ज्यादा होते हैं, फिश ऑयल होगा। ठीक, सी एनिमल्स होंगे, वहाँ पर डिश बनेंगी सी एनिमल्स की। ठीक है, इसके अलावा हमारे एमपी स्टेट जो है वो सोयाबीन, सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, तो सोयाबीन ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो क्लाइमेट और टेम्परेचर के बेसिस पर फूड वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। फूड वैरायटी का मतलब है कि अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट फूड इस्तेमाल होता है खाने के लिए। ठीक है, तो आपके यहाँ कुछ अलग खाना खाते होंगे, आपका फ्रेंड और कोई स्टेट में रहता होगा तो उसके यहाँ कुछ अलग खाना खाते होंगे, लेकिन फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब सेम ही रहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो उसको भी जरूर देखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो फूड वैरायटी है इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। द मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो भी मटेरियल फूड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा वो इंग्रेडिएंट्स कहलाएगा। डेफिनेशन आप लिख लेंगे यहाँ से। तो अब इस हिसाब से हम देखें तो इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, रोटी हम बनाते हैं, रोटी में क्या क्या इस्तेमाल होता है। रोटी में इस्तेमाल होता है पानी, और उसके साथ साथ होता है आटा। तो पानी और जो आटा है उससे रोटी बनी है, रोटी एक डिश है, रोटी पानी और आटे से बनी है, इसलिए पानी और आटा जो है वो रोटी का इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, दाल कैसे बनती है दोस्तों, दाल जो है वो पानी से बनती है, दाल उसमें लगेगी, नमक लगेगा, मसाले लगेंगे, ये सारी चीज उसमें लगेंगी। ये सब चीजें उसकी क्या हो गई, इंग्रेडिएंट्स हो गई। यानी किसी भी डिश को बनाने के लिए जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही उसका क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चाय जो होती है वो एक डिश है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, कौन कौन सी चीजें उसको बनाने में इस्तेमाल होती है, वही उसकी इंग्रेडिएंट्स होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बाद हमारा आता है फूड वेयर डज कम फ्रॉम, मतलब कहाँ से आया फूड। तो फूड के बेसिकली दो सोर्स हैं, एक होता है प्लांट सोर्स, जो हम प्लांट से फूड लेते हैं वो प्लांट सोर्स है, और एनिमल से हम फूड गेन करें तो वो एनिमल सोर्स से आएगा। प्लांट से हम क्या क्या लेते हैं, जैसे हम सब्जी खाते हैं, जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं, वेजिटेबल्स हम जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फ्रूट्स जो है वो हम प्लांट से लेते हैं। सीरियल्स जैसे कि गेहूं जो हम खाते हैं, व्हीट खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, जो हम पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं, लेकिन वो भी सीरियल्स भी हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। पल्सेस, जितनी भी हम दालें खाते हैं वो सब कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम प्लांट से लेते हैं और हम उनके खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग है, एग भी क्या एनिमल सोर्सेस है जो कि फूड में इस्तेमाल होता है। मिल्क है, मिल्क तो नॉन वेजिटेरियन भी इस्तेमाल कर लेते हैं और वेजिटेरियन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि मिल्क जो है वो वेजिटेरियन ही में माना जाता है, क्योंकि वो गाय से वो कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट है वो, हम एनिमल को ही फीड नहीं कर रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल को ही कर लेते हैं, जैसे कि
चिकन ईट करना। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले एग है, एग हो गया, इसके बाद चिकन हो गया मीट यानी कि, इसके बाद हो गया मिल्क, और मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स क्या में आ जाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। तो ये दो सोर्स हमारे पास थे, एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब यहाँ पर, और प्लांट प्रोडक्ट। ठीक, ये प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों मिलकर हमारे फूड के कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट है उसमें हम पूरे के पूरे पार्ट नहीं खाते हैं, हम पूरा प्लांट का पार्ट नहीं खाते, हम प्लांट के मैं आपको पार्ट बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी प्लांट है, इस प्लांट में आप देखेंगे कि सबसे पहले नीचे रहती हैं रूट्स। ये रूट्स रहती हैं, वो क्या करती हैं, नीचे से सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, पानी खींचती हैं नीचे से। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट आता है ग्रीन पार्ट, उसे हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, वो स्टेम क्या करता है, लीव्स तक पानी को पहुंचाता है, और उसके बाद आती है लीव्स और फ्लावर। तो लीव्स और फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन में काम आता है, और लीव जो है वो आती है काम फोटोसिंथेसिस में, फूड के प्रोडक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे पूरा प्लांट है, हम पूरा का पूरा प्लांट, किसी भी प्लांट को हम पूरा नहीं खाते हैं, हम उसका एक पार्ट खाते हैं, और जो पार्ट हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं एडिबल। ठीक है, अब ये एडिबल क्या है, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड एज फूड। जो प्लांट का वो पार्ट जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करें वो हमारा क्या होगा, एडिबल पार्ट होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हम हल्दी खाते हैं। हल्दी है क्या एक्चुअली में, हल्दी जो है वो प्लांट की रूट है। हम खाते हैं, आपने खाया होगा रेडिश यानी कैरोट या फिर गाजर आपने खाई होगी, वो जो है वो प्लांट की रूट होती है। वो प्लांट का कोई लीफ या फिर स्टेम या फ्रूट नहीं होता, फल नहीं होता, वो क्या होती है, रूट होती है। इसके अलावा अब मैंने आपको रूट का एग्जाम्पल बताया, मैं स्टेम का आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने गन्ने खाए होंगे, जो गन्ने हम खाते हैं वो एक्चुअली में प्लांट का एक स्टेम होता है, वो प्लांट की रूट भी नहीं होती है और ना ही वो प्लांट का लीफ होता है, उसके लीफ ऊपर लगी होती है, लेकिन हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। ठीक है, हम वो चीज खाते हैं जिसमें प्लांट अपना फूड स्टोर करके रखता है। वी ईट द पार्ट वेयर प्लांट स्टोर इट्स फूड। जहां पर भी प्लांट अपना फूड स्टोर करेगा वो पार्ट हम खाते हैं। ठीक है, तो स्टेम हम खाते हैं शुगर केन में। इसके अलावा हम देखें लीफ, जो भाजी होती है, जितनी भी भाजियां आप खाते हैं, पालक आप खाते हैं, हो सकता है आप ना भी खाते हो क्योंकि बच्चे ज्यादातर नहीं खाते हैं, और यदि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, तो आपको खाना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, भाजी होती हैं, ये सब लीफ होती हैं। ठीक, ये सब हम एडिबल पार्ट क्या हो गए, लीफ हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट के एडिबल पार्ट क्या होते हैं। जो पार्ट हम प्लांट्स में खाते हैं वो एडिबल पार्ट होता है। कोई सा प्लांट ऐसा भी है जिसमें हम फ्लावर को खाते हैं, आप उसका कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ढूंढिए और मुझे दीजिए कि हम कौन से प्लांट का फ्लावर खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ज्यादातर प्लांट का हम फ्रूट ही खाते हैं, तो फ्रूट इज द मेन एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्रूट इज मेन एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि फ्रूट जो है वो हम हर प्लांट का फ्रूट तो हम खाते ही हैं, इसके अलावा बाकी सारे जो पार्ट हमें मिलते हैं वो हम खा लेते हैं। अब हम बात करते हैं, एडिबल के बाद आता है कि नेक्टर क्या होता है। नेक्टर आपके एनसीईआरटी में जो वर्ड दिया है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट आपको समझाना है। नेक्टर क्या होता है, जो हम शहद खाते हैं, वो शहद कैसे बनती है, मधुमक्खियां सबसे पहले फ्लावर के पास जाती हैं, फ्लावर का जो है रस चूसती हैं, फ्लावर में जो होता है वो सीक्रेट करके रखते हैं रस को, तो उस रस को जो चूसती हैं और फिर वो अपने छत्ते में जाकर उसको लगा देती हैं। तो अब यहाँ पर नेक्टर क्या है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर कुछ एंजाइम सीक्रेट करके रखता है, फ्लावर कुछ रस बनाता है, उस रस को मधुमक्खी चूसती हैं, तो रस ही क्या है, नेक्टर होता है। वो फ्लावर अपने आप के लिए, खुद के लिए वो रस सीक्रेट करता है और मधुमक्खियां उसको निकाल लेती हैं। तो जो नेक्टर था, नेक्टर से मधुमक्खियों ने क्या बना लिया, शहद बना लिया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया नेक्टर क्या होता है, फलों का जो रस होता है वो नेक्टर होता है। ठीक, नेक्टर के बाद मैं आपको बताऊं स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि गेहूं वगैरह को या दालों को आप गला देते हैं, एक रात के लिए आप गला दें, उसके बाद उसमें छोटे 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 अंकुर इस तरीके से निकल जाते हैं। अब ये जो अंकुर हैं वो क्या है, जो सीड है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो चुकी है और आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं और इसको आप खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंकुर निकला है, अंकुरन हुआ है, उसी को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग, यानी सीड जो है वो ग्रोथ करने लगे, उसको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। ठीक है, यदि आप इसको सॉइल में डाल देंगे तो इसके प्लांट्स उगने लगेंगे,
यदि ये मूंग का सीड्स है तो आप इसमें डालें प्लांट को मिट्टी में, तो ये प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो स्प्राउटिंग हो गया। ठीक, स्प्राउटिंग से आप अच्छे खासे स्नैक्स भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोज फूड के बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं। स्प्राउटिंग के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा एडिबल पार्ट हो गया, नेक्टर हो गया, स्प्राउटिंग हो गया। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे, जो कि मेन पार्ट है इस चैप्टर का, कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, यानी कि कोई भी एनिमल जो है वो अपना खाना खाता है, उस खाना खाने के बेसिस पे हम उसको देखेंगे कि वो किस टाइप का एनिमल है। यदि मान लो कोई प्लांट क्या खाए, कोई एनिमल है जो सिर्फ घास फूस खाता है और सिर्फ हरी चीजें खाता है, सिर्फ प्लांट्स को ही खाता है, द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर। जो हर्बीवोर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरी चीजें खाते हैं। आप याद रखें, हरी चीजें खाने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर। उसमें एग्जांपल आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को ही अपना खाना बनाते हैं और कोई सी चीज नहीं खाते। ठीक, दूसरा हम आते हैं कार्निवोर्स पर, ऐसे जानवर जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे जानवर जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन है। लॉयन सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाता है, वो किसी भी प्रकार का प्लांट नहीं खाता और ना ही कभी वो घास फूस खाता। फॉक्स है, जंगल के जितने जानवर हैं वो ज्यादातर जानवर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर जो होते हैं वो सिर्फ और दूसरे एनिमल को खाते हैं। लेकिन एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, उसमें कुछ कुछ क्या है, हर्बीवोर है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से जंगल के जानवर है हर्बीवोर और कौन से जंगल के जानवर है वो कार्निवोर है। यही आपके लिए इसमें होमवर्क है। इसके बाद आता है ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब क्या होता है, द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को, एनिमल्स को, दोनों को खाता है, उसको हम बोलते हैं ओमनिवोर। अब ओमनिवोर क्या होता है, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, सारी चीजें हम खा लेते हैं, मतलब हम क्या है, ओमनिवोर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रो है। क्रो क्या करता है, कौवा जो होता है प्लांट्स भी खाता है, दूसरे इंसेक्ट्स को भी खाता है, क्रो भी ओमनिवोर्स है। आपको और ओमनिवोर सर्च करने हैं और उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 होमवर्क मैंने आपको बताए हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी सारी कंसेप्ट मैंने आपको बता दी हैं। ये कंसेप्ट ही आप इनको रिवीजन कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए, इंग्रेडिएंट्स बताइए चाय के। दूसरा होमवर्क आपका क्या है कि आपको बताने हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर के एग्जांपल्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, जो कि है कंपोनेंट ऑफ फूड। जब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल।